शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला और बख्शने वाला है। मुज़म्मिल वॉइस के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अशर मुझसे दूर मत जाओ। अब आवाज़ थोड़ी वाज़ा थी, चेहरा अभी भी धुंधला सा था मेरे अशर। उसे जानी पहचानी आवाज़ की समझ आ रही थी। अब कुछ धुंधले चेहरे जो उसे दूर ले जा रहे थे, लेकिन कौन थे? मेरे अशर को कुछ मत किए प्लीज़, छोड़ दो उसे अशर। हरीम, उसने ज़ेरे लब उसका नाम दोहराया था। वो एकदम नींद से जागा था। वो कोई और नहीं हरीम थी। वो जानी पहचानी आवाज़ जो उसे सुनाई देती थी वो हरीम की थी। हरीम, वो ज़ेर लब बड़बड़ाया। तो वो लोग कौन थे? वो धुंधले चेहरे किसके थे? कौन थे? वो सर पकड़ के बैठ गया। पापा ठीक कहते हैं, मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। मैं कल डॉक्टर जवेरी के पास जाऊंगा। इस ख्याल के साथ ही एक खुशगवार एहसास ने उसे घेर लिया। हरीम का ख्याल, हरीम का मुस्कुराते लब, उसकी झुकी पलकें, उसके चेहरे पे बिखरे खूबसूरत रंग, चाहत के रंग। वो तो जैसे खो गया था इस पल में। बैल की आवाज़ पर हरीम ने दरवाज़ा खोला। सामने अशर को देख के वो पहले हैरान हुई, फिर एक खुशगवार एहसास उसके चेहरे पे फैल गया। अशर को लगा उसकी आंखें बोल रही हैं। वो इससे पहले उसकी आंखों में खो जाता। हरीम की आवाज़ पे चौंक पड़ा, आप यहाँ? जी। वो कंफ्यूज हो गया कि क्या अब आप ही ने बताया था कि आप आएंगे, आइए ना प्लीज़। वो रास्ता देती साइड पे हो गई। हरीम उसे ड्राइंग रूम में ले गई। बैठिए। वो बैठ गया सोफे पे। आप ही आते होगी, बस क्लिनिक में है। ओह, मुझे भी क्लिनिक में जाना चाहिए था। फिर तो वो शर्मिंदा हो रहा था। तो हरीम जल्दी से बोली, नहीं, आप यहीं आया करें। अशरफ के बेसाख्तगी पे मुस्कुरा पड़ा, जबकि हरीम शर्मिंदगी छुपाने लगी। आई मैन, आपको उन्होंने यहीं बुलाया है ना? अशरफ इस बात में सर हिलाने लगा। मैं चाय लाती हूँ। वो जल्दी से उठ के बाहर निकल गई और किचन में आके खुद को सरजंश करने लगी। इंसान बना हरीम, क्या कर रही है तू? फिर खुद हंसने लगी। वो अब रोज़ आने लगा था। दर हकीकत अपने वक़्त से पहले आता कि जवेरे के आने तक वो हरीम के साथ वक़्त बिता पाए। उस हरीम में दिलचस्पी होने लगी। उसकी बेसाख्तगी पे, उसकी बोलती आंखों में वो खो जाता, उसके चेहरे के खूबसूरत रंगों में वो खो जाता। हरीम किचन में चाय बना रही थी जब अशर बोरों के कमरे से निकला और किचन तक आया। वो अब उनके घर की फ़र्द की तरह बन चुका था। किचन के दरवाजे पे खड़े होके वो हरीम की पुश्त को देखने लगा जो चाय बना रही थी। उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधले चेहरे नजर आने लगे। कोई धुंधला सा लम्हा जब हरीम उसके लिए नाश्ता बना रही थी और वो चलता हुआ उसकी पुश्त पे खड़ा होके उसकी कमर के गिर्द अपने बाजू हायल करके उसके कंधे पे अपना चेहरा टिकाया था। उसे धुंधला सा नजर आ रहा था। उसने अपना सर पकड़ लिया। हरीम हाथ पे मुड़ी और अशर को यूँ देख के उसके पास आई। अशर, क्या हुआ अशर? वो अचानक से उसका चेहरा हाथों में लेके उसे देखने लगी। अशर, क्या हुआ है तुम्हें? ठीक हो तुम? अशर हैरत से उसे देख रहा था। ठीक हो ना? कमरे में चल के बैठो। वो परेशानी में ये भी भूल गई कि वो अशर के ज़रा करीब आ गई है। वो उसे लिए कमरे में ले आई और सोफे पे बिठा कर उसके पास नीचे बैठ गई। क्या लाऊं? तबीयत ठीक है तुम्हारी? अशर संभल गया था। जी, मैं ठीक हूँ। हरीम को एहसास होने पे शर्मिंदगी होने लगी थी। अब वो जल्दी से उठ के दूसरे सोफे पे जाके बैठ गई थी और अपनी उंगलियां मसलने लगी, जबकि अशर की जानती नज़रें उस पर थी। उसका यूँ करीब आना, अशर के यूँ परेशान होना, वो उसे देख रहा था, जबकि हरीम तो सर नहीं उठा पा रही थी। वो उसका शोहर है, लेकिन ये बात अशर तो नहीं जानता। वो क्या सोच रहा होगा? वो शर्मिंदा हो रही थी। कौन है आप? अशर की आवाज़ पे वो जो कोई किताब पढ़ रही थी बालकोनी में बैठ के अचानक किताब से नज़र हटा के उसे देखने लगी। वो आज सारा वक्त उसके सामने नहीं गई थी, तो अशर उसे ढूंढता यहाँ तक आ गया। हरीम नज़र झुका के खड़ी होगी। आप बैठिए प्लीज़। वो जल्दी से बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो उसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। अशर भी दूसरी कुर्सी पे बैठ गया। कौन है आप? उसने दोबारा पूछा। मैं हरीम। वो उसे देख के बोली, फिर उसकी नज़रों से खायफ होकर सर झुका गई। हरीम, आप मेरे ख्वाब में भी आती हैं। हरीम चौंक उसे देखने लगी। मुझे एक धुंधला सा चेहरा नज़र आता है ख्वाब में, और कुछ धुंधले चेहरे होते हैं जो मुझे आपसे दूर ले जा रहे होते हैं और आप उन्हें रोक रही होती हैं। हरीम की आंखों में आंसू आ गए।
वो आंसू भरी आंखों से उसे देख रही थी। मैं तुम्हारी हरीम हूँ अशर, तुम्हारी हरीम। हमारा निकाह हुआ था, हम खुश थे बहुत। अशर उसे हैरत से देख रहा था जब करीम बेखुदी में उसे देख रही थी। फिर मेरा दास आए ने तुम्हें मुझसे छीन लिया। तुम्हें मेरे सामने मेरी आन इन आंखों के सामने तुम पे गोलियां चला दी और उसने सिसके ली। मुझे लगा तो तुम मर गए। मैं खुद को भूल गई थी। तुम मर गए थे, मैं मर गई थी। लेकिन एक दिन तुम मेरे सामने आ गए जिंदा सलामत। अशर की नज़रें उस पर टिकी थी। ये क्या बोल रही थी हरीम? उसे क्यों कोई याद नहीं, सब कुछ धुंधला सा है। बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ अशर कि तुम भी मुझे पहचान लो। जिन आंखों से तुम मुझे बेखुदी में देखते थे तुम एक दिन मुझे फिर से देखने लगोगे। वो जो मोहब्बत थी तुम्हें मुझसे, बेहद मोहब्बत तुम्हें, एक दिन फिर से मुझसे वही मोहब्बत हो जाए। मैं इंतज़ार कर रही हूँ, नहीं पता वो दिन कब आएगा, लेकिन मुझे इंतज़ार है। वो ट्रांस में बोल रही थी हरीम। अशर उसे पुकारा था। वो बेखुदी में उसे देख रही थी, अपने महबूब को देख रही थी। इन आँखों में बहुत से सवाल थे। हरीम ने अपना सर झुका लिया और फिर उठ के वहाँ से चली गई थी। अशर देर तक वहीं बैठा उसकी बातों को सोचता रहा। उसके हाथ कोई सरा नहीं आ रहा था। वो थके थके से अपने कमरे में आके बैठ गई थी। उसकी नज़र अपने मोबाइल पे पड़ी। उसने मोबाइल उठाया और एक नंबर मिलाने लगी। दूसरी तरफ से कुछ देर बाद कॉल रिसीव की गई। हेलो हेलो दादू, उसने सिसकी ली। मैं नाज का दिल घबरा गया। मेरी दीरानी क्या हुआ तुझे? मैं थक हूँ दादू, आपके पास आ जाऊँ? मैं नाज की आंखों में आंसू आ गए। मेरे बच्ची तेरा ही घर है, आ जाओ। उसने फ़ोन रख दिया। वो अपना बैग पैक करने लगी। थक गई थी वो। कुछ देर यहाँ से जाना चाहती थी दूर, सो वो जा रही थी। जवेरी और शुएब हमदानी ने उसे नहीं रोका। उसके लिए फ़िलहाल यही बेहतर था। गांव के आते में गाड़ी दाखिल हुई तो माजी की यादें अपने सफ़े पलटने लगी। उसने गाड़ी के शीशे नीचे कर दिए। गांव की वही दिल फरेब खुशबू, वही छोटे छोटे बच्चे जो इधर उधर हंसते हुए भाग रहे थे। कुछ बच्चियां जो दुपट्टा मुंह में दुबाए उसे देख रही थी। कुछ औरतें पानी के मटके उठाए जा रही थी। कुछ भी नहीं बदला था। गांव की फिजा में वही खुशगवारियत थी। उसके आँख से आंसू फिसला था उसकी गाल पे। गाड़ी हवेली में दाखिल हुई। वो गाड़ी से बहर आई। मुलाजिम एहतरामन सर झुकाए खड़े थे। इनमें से एक बुआ थी। वो आगे बढ़ के उनके गले लगी। बुआ, मेरी प्यारी बुआ। बुआ उसके वालहाना अंदाज पे आबदीदा हो गई। फिर वो अपनी दादी के पास आई और उनके गले लग के वो रोती रही। देर तक यूँ ही रोती रही। उसको रोना देख के कुछ मुलाजिम भी आबदीदा हो गए। उन्हें अपनी छोटी बीबी से प्यार था। वो अंदर चले गए। सरदार मोहम्मद यूसुफ के कमरे में आके वो बाबा साईं के पास देर तक बैठी रही। वह बोल सकते थे कुछ कुछ और हल भी सकते थे। हरीम को खुशगवार हैरत हुई। अपने बाबा साईं और दादी के साथ उसने खाना खाया। फिर जब उसे अपनी दादी के साथ तन्हाई मुयसर हुई तो उसने अशर के बारे में सब महनाज को बताया। महनाज ने उसकी सब बातें सुनी। फिर उसके माथे पे प्यार किया। वो जान जाएगा वो तुम्हारा ही है, तुम्हारे पास ही आएगा। इतना रास्ता मजबूती से चलती रही और अब जब मंजिल करीब है तो मेरी दीरानी थक गई है। हरीम उन्हें खामोशी से देख रही थी। वो आएगा हरीम, ज़रूर आएगा। बैल दे के वो हरीम के दरवाज़े खोलने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन सामने जवेरे को देख के वो हैरान हुआ। फिर संभल को उन्हें देखने लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ। जवेरे ने जवाब देकर उसे अंदर आने का रास्ता दिया। वो उसे लेकर ड्राइंग रूम में गई थी। कैसे हो अशर? वो पूछ रही थी। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अशर ने मुस्कुरा के जवाब दिया। फिर इधर उधर देखने लगा। हरीम आई? मैं हरीम घर पे नहीं है, वो अपने गाँव गई है। अशर हैरत से उन्हें देख रहा था। क्यों? आई मीन कैसे? वो परेशान हो गया था। वहाँ उसके फादर और दादू होती हैं तो उनसे मिलने गई है। जवेरी उसका चेहरा गौर से देखती रही और बताती रही थी जबकि अशर का दिल बुझ गया था। यहाँ उसका दिल नहीं लग रहा था। अब वो यहाँ से चले जाने का सोच रहा था। जब जवेरी की आवाज़ पर वो चौंका। चाय या काफ़ी? वो एकदम अपनी जगह से उठा। मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़। ये कह के वो जल्दी से निकल गया वहाँ से। जवेरे के चेहरे पे मुस्कुराहट ठहर गई। हरीम बहुत जल्द अशर आ रहा है तुम्हारे पास। दोस्तों, क्या होने वाले अगले एपिसोड में? अगर आप चाहते हैं कि इसका आखिरी पार्ट जल्द से जल्द अपलोड किया जाए तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा कमेंट्स करें। आप जितने ज़्यादा कमेंट्स करेंगे अगला एपिसोड उतना जल्द अपलोड किया जाएगा। मिलते हैं नावल एतबार सीज़न 2 के आखिरी एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।